हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एम अचीवर। उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे से होंगे और अपने एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे होंगे। आज हम 9th क्लास का चैप्टर 3 पढ़ेंगे जिसका नाम है उपभोक्तावाद की संस्कृति। ठीक है, सबसे पहले हम इसके राइटर के बारे में पढ़ेंगे। इसका राइटर है श्यामचरण दुबे। ठीक है, तो क्योंकि मैंने 2 लास्ट चैप्टर करवाए हैं, उनकी सिर्फ समरी और थोड़े क्वेश्चन आंसर करवाए हैं, क्योंकि उनके जो पहले चैप्टर में करवा चुकी थी और ये आज मैं पूरा चैप्टर करवाऊंगी क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है। क्योंकि जो हमने लास्ट ईयर का पेपर देखा है तो चैप्टर के अंदर से पैराग्राफ दे देते हैं और उसके बाद पूछते हैं कि इसका लेखक या रचनाकार कौन है, ये बताना है। तो इसलिए हमें जो 9th क्लास की बुक है उसके हर एक चैप्टर को ध्यान से पढ़ना है और समझना है। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। श्यामचरण दुबे इसके लेखक हैं और ये गद्य की विधा में क्या है, निबंध है, आपको याद रखना है। ठीक है, आगे लिखा मिलेगा तो वहां से देख लेना। तो श्यामचरण दुबे का जन्म 1922 में मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र में हुआ। उन्होंने नागपुर विश्वविद्यालय से मानव विज्ञान में PhD की। वे भारत के अग्रणी समाज के वैज्ञानिक रहे हैं। उनका देहांत 1996 में हुआ था। ठीक है, तो इसका जो जन्म है, जो मृत्यु जन्म है, वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। तो आपकी मर्जी, आपके ऊपर करना। जो इम्पोर्टेंट है वो मैं आपको बता देती हूँ। ये पार्ट अब मोस्ट इम्पोर्टेंट है। जो इसकी रचनाएं हैं आपको बिल्कुल अच्छे से याद करनी है और आपको सिर्फ HTET के लिए नहीं करनी, आपके नेक्स्ट एग्जाम के लिए भी करनी है। तो जो इसकी रचनाएं है ना, इनमें एक कॉमन बात है, ये देखो, मानव और संस्कृति, संस्कृति तथा शिक्षा, और एक हो रहा है इनकी समाज और भविष्य, समय और संस्कृति। देखो सिमिलर सी हैं, आपको सिमिलर सी लगेंगी। जब भी आपको संस्कृति के साथ मानव दिखे, संस्कृति के साथ शिक्षा दिखे, संस्कृति के साथ समय दिखे, आप समझ लेना श्यामचरण दुबे की रचना है। ठीक है, आपको ये रचनाएं कैसे याद करनी है, आपको इनको एक बार लिख के देखना है, माइंड को इंस्ट्रक्शन देनी है इनको याद करने की, तो आपको अच्छे से याद हो जाएगा। देखो जैसे मानव और संस्कृति, परंपरा और इतिहास बोध, आपने ऐसे माइंड याद करना है कि जो परंपरा और इतिहास का बोध हमें किसने करवाया, श्यामचरण दुबे ने करवाया। संस्कृति तथा शिक्षा के बारे में किसने बताया, जहां संस्कृति होगी वहां पर शिक्षा जरूर होगी। समाज का भविष्य हमें किसने बताया, श्यामचरण दुबे ने बताया। भारतीय ग्राम्य संक्रमण की पीड़ा, विकास का समाजशास्त्र, समय की संस्कृति आदि आपको अच्छे से याद करना। ये पार्ट आपको 100% याद होना चाहिए। ठीक है, मैं वहीं पर आपको इंपॉर्टेंट बताती हूँ जो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है पर आपकी मर्जी है, जो इंपॉर्टेंट था वो मैंने आपको बता दिया। हिंदी में उनकी प्रमुख पुस्तकें हैं। प्रोफेसर दुबे ने विभिन्न विश्वविद्यालयों में अध्यापन का कार्य किया, प्रमुख पदों पर रहे। जीवन, समाज और संस्कृति के ज्वलंत भविष्यों पर उनके विश्लेषण और स्थापनाएं उल्लेखनीय है। देखो जो भी उन्होंने रचनाएं की हैं, किस पे की हैं, जीवन पे, समाज पे और संस्कृति पे। यहीं से आपको हिंट मिल जाएगा। भारत की जनजातियों, ग्रामीण समुदायों में केंद्रित उनके लेखों को बृहत समुदाय का ध्यान आकर्षित किया। वे जटिल विचारों और तार्किक विश्लेषण के लिए सहज भाषा प्रस्तुत करते थे। अब जो ये गद्य की विधा है यहाँ पर लिखा है, तो इसलिए मैंने लिखकर आपका टाइम वेस्ट नहीं किया। जो उपभोक्तावाद की संस्कृति है, ये क्या है, गद्य की विधा में क्या है, एक निबंध है। ठीक है, आपको पूछा जा सकता है, जैसे हमने सबसे पहले 2 बैलों की कथा किया था, वो कहानी थी मुंशी प्रेमचंद की। उसके बाद हमने किया था लहसा की और वो यात्रा वृत्तांत था राहुल सांकृत्यायन का। और आज हम पढ़ रहे हैं निबंध। ठीक है, तो ऐसे ही आपको भी माइंड के अंदर रिकॉल करना है कि आज जो हमने लास्ट चैप्टर पढ़े वो गद्य की कौन सी विधा थे। ठीक है, जो आज का चैप्टर है वो निबंध है। वो बाजार की गिरफ्त में आ रहे समाज की वास्तविकता को प्रस्तुत करता है। लेखक का मानना है कि हम विज्ञान की चमक दमक के कारण वस्तुओं के पीछे भाग रहे हैं, हमारी निगाह गुणवत्ता पर नहीं है। और ये बात सच भी है। जो भी हमें विज्ञापन दिखाए जाते हैं, हमारे सामने परोसे जाते हैं, और कुछ हम क्या करते हैं, लोगों को देखकर उनकी चीजों की ओर आकर्षित होते हैं और उन्हें लेने की कोशिश करते हैं, जो बिल्कुल भी सही नहीं है। यहाँ पर कवि ने इसी के विषय में बताया गया है, जो आजकल की जनरेशन है उसके बारे में अच्छे से बताया गया है। हमारी निगाह गुणवत्ता पर नहीं होती। संपन्न और अभिजन वर्ग के प्रदर्शन पूर्ण जीवन शैली अपनाई जा रही है, जिससे सामान्य जन भी ललचाई निगाहों से देखते हैं। तो इन्होंने क्या है, जो मतलब संपन्न लोग हैं, उच्च वर्ग के लोग हैं, अमीर हैं, उनकी शैली क्या कर रहे हैं, सभी लोग अपना रहे हैं, जिससे सामान्य मतलब जो आम लोग है, मिडिल क्लास फैमिली है, ललचाई निगाहों से देखते हैं। वो भी क्या सोचते हैं, हम भी इसी लाइफस्टाइल को मतलब अपनी लाइफ में अपना ले। यह सभ्यता के विकास में चिंताजनक बात है, जिससे उपभोक्तावाद ने परोसा है। लेखक की यह बात बहुत महत्वपूर्ण है कि जैसे जैसे दिखावे की संस्कृति फैलेगी, समाज में अशांति और विषमता भी बढ़ेगी। ये बात सच है। ठीक है, और देखो इसकी मृत्यु 1996 में हो गई थी। और जो भी इन्होंने आज का जो निबंध लिखा है, एक एक पॉइंट आज सच हो रहा है।
ठीक है, तो आपको मैं उम्मीद करती हूँ आपको यहाँ से क्या हो गया होगा, इसका विषय के बारे में पता चल गया होगा। जो उपभोक्तावाद की संस्कृति, पहली बात तो आपको उपभोक्तावाद है इसका अर्थ पता होना चाहिए। उपभोक्तावाद क्या होता है? वो होता है भौतिक वस्तुओं और सेवाओं की अत्यधिक उपयोग करने की प्रवृत्ति, जो हमारे अंदर मानसिकता है कि हम भौतिक वस्तुओं को ज्यादा से ज्यादा प्रयोग करें। ठीक है, धीरे धीरे सब कुछ बदल रहा है, नई जीवन शैली अपना वर्चस्व स्थापित कर रही है। उनके साथ आ रहा है एक नया जीवन दर्शन उपभोक्तावाद। उपभोक्तावाद अच्छे से समझ गए होंगे, जो भौतिक वस्तुओं और सेवाओं को ज्यादा से ज्यादा उपयोग करने की जो हमारे अंदर मानसिकता है उसके बारे में बताया गया है पूरे चैप्टर में, कि आजकल लोग विज्ञापन वगैरह को देखकर या फिर मतलब पश्चिमी देशों के पहनावे खान पान को देखकर ज्यादा आकर्षित हो रहे हैं। तो बढ़ावा देने पर जोर दिया गया है चारों ओर। उसके उत्पादन के लिए आपके भोग के लिए, आपके सुख के लिए, सुख की क्या है व्याख्या आजकल बदल गई है। उपभोग भोग ही सुख है। आजकल क्या है, जो उपभोग है, जो वस्तुओं का लेना देना, भौतिक वस्तुएं हैं, वही हमारे लिए क्या हो गया है, सुख हो गया है। एक सूक्ष्म बदलाव आया है नई स्थिति में। क्या है, अब क्या है, बदलाव आ गया आज की नई स्थिति में उत्पादन के लिए। पर यह आप भूल जाते हैं कि जाने अनजाने के माहौल से आपका चरित्र भी बदल रहा है और आप उत्पाद को समर्पित होते जा रहे हैं। विलासिता की सामग्रियां से बाजार भरा पड़ा हुआ है, जो आपको लुभाने की तोड़ में कोशिश निरंतर लगी रही है। दैनिक जीवन में काम आने वाली वस्तुओं को ही लीजिए। जो दैनिक जीवन में काम आने वाली वस्तुएं हैं उनके लिए जैसे कैसे कैसे विज्ञापन आते हैं। तो यहाँ पर देखिए, टूथब्रश चाहिए या दांतों के लिए मोती जैसा चमकीला बनाता है, तो हमें दिखाया जाता है ऐड के अंदर, यह मुंह की क्या करता है, दुर्गंध हटाता है, मसूड़ों को मजबूत करता है या पूर्ण सुरक्षा देता है। वह सब करके 3-4 पेस्ट अलग अलग करते हैं। तो किसी पेस्ट में मैजिक फॉर्मूला है, तो क्या बनाते हैं कि बीच में ये मैजिक फॉर्मूला है, तो सब हम देखते ही हैं जो आजकल ऐड आती है। कोई बबूल या नीम के गुणों से भरपूर है, कोई ऋषि मुनियों द्वारा स्वीकृत तथा मान्य वनस्पति और खनिज तत्वों का मिश्रण से बनाया गया है, चाहे जो चुन लीजिए। यदि पेस्ट अच्छा है तो ब्रश भी अच्छा होना चाहिए। ये क्या है, सभी एडवर्टाइजमेंट है कि यदि आपने पेस्ट अच्छा लिया तो ब्रश भी अच्छा लीजिए। क्या कर दिया यहाँ पर, एक चीज के साथ दूसरे की क्या कर दी, एडवर्टीजमेंट कर दी। यहाँ पर आकार, रंग, बनावट, पहुंच और सफाई की क्षमता अलग अलग है, एक से बढ़कर एक। मुंह की दुर्गंध से बचने के लिए माउथ वॉश चला दिए। पहले क्या चला दिए, पेस्ट चला दिए, उसके बाद क्या है, माउथ वॉश चला दिए। सूची और भी लंबी हो सकती है, पर इन चीजों का बिल काफी बड़ा हो जाएगा, क्योंकि आप शायद बहुविज्ञापित और कीमती ब्रांड खरीदना ही पसंद करेंगे। सौंदर्य प्रदानों की भीड़ तो चमकृत कर देने वाली है। अब आगे कॉस्मेटिक जो लेडी प्रयोग करती हैं, हर माह उसमें नए नए उत्पाद जुड़ते जाते हैं। साबुन को ही देख लीजिए, एक हल्की खुशबू है, एक में हल्की खुशबू। यहाँ पर क्या है, जो हमारे साबुन है इनके बारे में बताया गया है, मैं आपको जल्दी जल्दी बताने की कोशिश करूंगी। तो एक हल्की साबुन हल्की खुशबू है, दूसरे में तेज है, एक दिन भर आपके शरीर को तरोताजा रखती है, दूसरा पसीना को रोकती है, तीसरा जम्स से आपकी रक्षा करती है। यह लीजिए सीने स्टार्स के सौंदर्य का रहस्य, उनका मनपसंद साबुन। सच्चाई का अर्थ समझना चाहते हैं, यह लीजिए। शरीर को पवित्र रखना चाहते हैं, यह लीजिए। शुद्ध गंगा जल से बनी हुई साबुन चमड़ी को नरम रखने के लिए लीजिए। महंगी है पर आपके सौंदर्य में निखार ला देगी। भ्रांत महिलाओं के ड्रेसिंग टेबल पर 30-40 हजार का सौंदर्य सामग्री होना तो मामूली सी बात है। ठीक है, तो यहाँ पर जो कॉस्मेटिक होते हैं उनके प्रयोग के बारे में बताया गया कि कोई तेज खुशबू के लिए होती है, कोई कम खुशबू के लिए होती है, कोई त्वचा के निखार के लिए होती है। ये सब उनके एडवर्टीजमेंट के बारे में बताया गया है। समाज में आपकी हैसियत जताते हैं, जो ये प्रोडक्ट है क्या है, आपकी समाज में हैसियत जगाते हैं। यहाँ पर जो श्यामचरण दुबे हैं वो बताना चाहते हैं कि जो महंगे महंगे प्रोडक्ट हैं वो क्या, आजकल लोग क्या सोचते हैं, उससे हमारी हैसियत पता चलती है। पुरुष भी इस दौड़ में पीछे नहीं है, उनका काम साबुन और तेल से चल जाता था, पर क्या पुरुष भी अब इस दौड़ में क्या पीछे नहीं रहे हैं। आफ्टर सेव और कलोन के बाद आए, अब इस सूची में 2 दर्जन चीजें जुड़ गई हैं। छोड़िए इस सामग्री को, वस्तुओं और परिधान की दुनिया में आइए। अब क्या कॉस्मेटिक के ऊपर कवि ने बता दिया कि क्या क्या नया नया चेंज हुआ है। अब आ गए हम कपड़ों के ऊपर। जगह जगह बुटीक खुल गई हैं, नए नए डिजाइन के परिधान बाजार में आ गए हैं। ये ट्रेंडी हैं, ये महंगे भी हैं। पिछले वर्ष के फैशन इस वर्ष शर्म की बात है। हम कई बार क्या करते हैं लेडीज की, ये तो पिछले साल चले थे सूट, अब इनको नहीं डालेंगे, तो उसके बारे में यहाँ पर बता दिया गया है। घड़ी पहले समय दिखाती थी, उससे यही काम लेना हो तो 400-500 में मिल जाएगी। हैसियत जताने के लिए आप 50-60 हजार 1.5 लाख की भी घड़ी ले सकती हैं। यहाँ पर कवि क्या कहता है कि लोग आजकल समय देखने के लिए घड़ी नहीं लेते, वो सिर्फ अपनी हैसियत दिखाने के लिए घड़ी लेते हैं, और ये सच भी है। संगीत की समझ हो या नहीं हो, कीमती म्यूजिक सिस्टम जरूरी है।
कोई बात नहीं है यदि आप उसे ठीक तरह से चला न सके। यदि क्या कहते हैं कि दिखावे के लिए म्यूजिक सिस्टम रख लेंगे चाहे आपको वो चलाना भी ना आता हो। पहले कंप्यूटर काम के लिए तो खरीदे जाते हैं, महज दिखावे के लिए खरीदने वालों की भी संख्या आजकल कम नहीं है। कि वो कहते हैं कि पहले कंप्यूटर को जो काम के लिए खरीदते हैं वो तो कम है, बट दिखावा जो कंप्यूटर चाहे चलाना भी नहीं आता बट दिखावे वाले के लिए जगह संख्या कम नहीं है बाजार में कि वो ज्यादा खरीदते हैं। खाने के लिए 5 सितारा होटल है, वहां अब विवाह होने लगे हैं। बीमारी पड़ने पर 5 सितारा अस्पताल में आइए। सुख सुविधा के लिए, अच्छे इलाज के लिए, अतिरिक्त अनुभव काफी समय तक चर्चा का विषय भी रहेगा। पढ़ाई के लिए 5 सितारा पब्लिक स्कूल है, जहां अंबानी का तो खुद का स्कूल है जहाँ ये हीरो वगैरह के बच्चे पढ़ते हैं, एक्टर्स वगैरह के। शीघ्र ही कॉलेजों में यूनिवर्सिटी भी बन जाएगी, शीघ्र ही शायद कॉलेज और यूनिवर्सिटी भी बन जाएंगे। 5 सितारा के बारे में बात की गई है यहाँ पर। भारत में स्थिति अभी नहीं आई है, पर अमेरिका और यूरोप में कुछ देशों में आप मरने से पहले, देखो यहाँ पर ये बता रहा है कि कुछ देश हैं जो अमेरिका और यूरोप में क्या है, मरने से पहले लोग क्या है, उनका जो कब्र है उसका स्थान निर्धारित करते हैं। देखो अमेरिका और यूरोप में कुछ देशों में आप मरने से पहले अपने अंतिम संस्कार और अनंत विश्राम का प्रबंध भी कर सकते हैं एक कीमत पर। उसके लिए आपको क्या देनी होगी, आपको कब्र होती है उनकी, उसके लिए क्या देनी होगी, आपको कीमत देनी होगी। आपकी कब्र के पास सदा हरी घास रहेगी। ये वहां पर वो दी जा रही हैं, जैसे शादी वगैरह में हम पूछते हैं ना क्या क्या स्टॉल दी जाएंगी, तो उनके बारे में यहाँ पर बताया जा रहा है कि आपको क्या क्या चॉइस दी जाएगी। कब्र के पास सदा हरी घास रहेगी, मन चाहे फूल होंगे, चाहे तो फुआरे होंगे और मंद ध्वनि में संगीत बजता रहेगा। देखो वो क्या मरने के बाद सुनने के लिए आएंगे, सब दिखावा ही तो है। कल भारत में भी यह संभव हो सकता है, अमेरिका में आज हो रहा है, कल भारत में भी हो सकता है। प्रतिष्ठा के लिए अनेक रूप होते हैं, चाहे हास्यास्पद ही क्यों ना हो। कि भी लोग क्या करते हैं, दिखावा के लिए कुछ भी कर सकते हैं, चाहे वो मजाक का विषय क्यों ना बन जाए। यह एक छोटी सी झलक उपभोक्तावादी समाज की है, जो मतलब दिखावे का समाज है, ये उसकी झलक है। यह वशिष्ठ जन का समाज है, सामान्य भी इसे ललचाई निगाहों से देखते हैं। है तो ये वशिष्ठ जन मतलब जो स्पेशल लोग हैं उनके लिए, बट जो मिडिल क्लास के लोग हैं वो भी इनको क्या करते हैं, ललचाई निगाहों से देखते हैं, ताकि कि वो सोचते हैं कि हमें भी ये चीजें मिले। उनकी दृष्टि में एक विज्ञापन की भाषा में यही राइट चॉइस है बेबी। तो यहाँ पर विज्ञापन के बारे में दिखाया गया है, तो साबुन, बिस्कुट, शीतल जल का विज्ञापन करके दिखाया गया है। अब विषय के गंभीर पक्ष की ओर आए। इस उपभोग संस्कृति का विकास अब भारत में क्यों हो रहा है, ठीक है, अब तो पहले से बहुत ज्यादा हो गया है। सामंती संस्कृति के तत्व भारत में पहले भी रहे हैं, उपभोक्तावादी संस्कृति से जुड़ा रहा है। आज सामंत बदल गए हैं, सामंती संस्कृति का मुहावरा बदल गया है। हम सांस्कृतिक अस्मिता की बात कितनी ही करें, ठीक है, परंपराओं का अवमूल्यन हो गया, तो हम कितने भी सांस्कृतिक अस्मिता की बात करें, ठीक है, तो फिर कवि कहता है कि फिर भी क्या हमारे क्या है, मूल्य गिर गए हैं, नैतिक मूल्य क्या है, फिर भी परंपराओं के नैतिक मूल्य में क्या है, गिरावट आ गई है। आस्थाओं में क्षण हुआ है, आस्थाएं हमारी क्या है, कम हो गई हैं। कड़वा सच तो यह है कि हम बौद्धिक दासता स्वीकार कर रहे हैं। बौद्धिक दासता क्या होती है कि हम किसी की चीज के पीछे मतलब बिना सोचे समझे, बिना आलोचनात्मक रूप से उसको अपना लेते हैं, चाहे वह अच्छी है चाहे बुरी है, उसको बोलते हैं बौद्धिक दासता। पश्चिम की संस्कृति उपनिवेश बनते जा रहे हैं, पश्चिमी के सांस्कृतिक उपनिवेश वो क्या होता है, जो विजेता राष्ट्र होता है ना, वो अपने जो नियम कानून होता है तो वो दूसरे राष्ट्र के ऊपर थोप देता है, ठीक है। तो क्या है, सभी देश क्या बनते जा रहे हैं, पश्चिमी संस्कृति उपनिवेश बनते जा रहे हैं। हमारी नई संस्कृति अनुकरण की संस्कृति है। जो हमारी नई संस्कृति है ना, वो अनुकरण होता है, नकल करना, दिखावा करना। जो क्या है हमारी नई संस्कृति है, वो क्या बन गई है, अनुकरण की संस्कृति बन गई है। हम आधुनिकता के झूठे प्रतिमान अपनाते जा रहे हैं। प्रतिष्ठा की अंधी प्रतिस्पर्धा में जो अपना है उसे खोकर छंदम, तो लोग क्या कर रहे हैं, झूठे प्रतिष्ठा में अपनाकर, प्रतिष्ठा की अंधी प्रतिस्पर्धा में जो अपना है उसे खोकर, जो अपनी रियल पहचान है उसको खोकर लोग छंदम होता है नकली आधुनिकता की गिरफ्त में आते जा रहे हैं। संस्कृति की नियंत्रक शक्तियों क्षीण होती जा रही है। जो हमारी संस्कृति है उसकी जो शक्तियां हैं वो क्या क्षीण मतलब कम होती जा रही हैं, होने के कारण हम दिग्भ्रमित हो रहे हैं। दिग्भ्रमित मतलब रास्ता भटक रहे हैं। हमारा समाज ही अन्य निर्देशित होता जा रहा है। विज्ञापन और प्रसार के सूक्ष्म तंत्र हमारी मानसिकता, जो एडवर्टाइजमेंट है, विज्ञापन, उन्होंने क्या है हमारी मानसिकता बदल भी दी है। और आप सभी
पाठ को पढ़ोगे तो अच्छे से समझ जाओगे कि ये बात सच है। उसमें सम्मोहन की शक्ति और वशीकरण आ गया है। सम्मोहन होता है किसी चीज के प्रति आकर्षक होना, और वशीकरण होता है वश में कर लिया। हमें क्या है, एडवर्टीजमेंट वगैरह ने क्या कर दिया, आकर्षण कर लिया है। और ये बात सच भी है, हम एक चीज को टीवी या फोन वगैरह में देख लेते हैं, फिर वही उसी की जाकर डिमांड करते हैं। अतः इस संस्कृति के फैलाव का परिणाम क्या होगा, यह गंभीर चिंता का विषय है। हमारे सीमित संसाधनों का घोर अपव्यय हो रहा है। जीवन की गुणवत्ता आलू के चिप्स से नहीं सुधरेगी, ठीक है, न विज्ञापित शीतल पेयों से सुधरेगी, भले ही अंतर्राष्ट्रीय हो, पिज्जा हो, बर्गर हो, कितने आधुनिक हो गए हो, वे कूड़ा है। वो क्या कह रहे हैं, चाहे पिज्जा या बर्गर कितने ही होम पर, वो है क्या, वो कूड़ा है, कूड़ा खाद्य है। और ये आज सच्चाई भी है। देखो ये राइटर कितने साल पहले लेखक मर चुके हैं, फिर भी आज की सच्चाई को बता कर गए हैं। आज लोग क्या है, सिर्फ पिज्जा और बर्गर के ऊपर डिपेंड है। जो आज की छोटी जो जनरेशन है वो पिज्जा बर्गर के ऊपर ज्यादा डिपेंड है। समाज में वर्गों की दूरी बढ़ रही है, मतलब समाज में वर्गों की दूरी, मतलब एक दूसरे से क्या है, दूर होते जा रहे हैं। सामाजिक सरोकार की कमी आ गई है। जीवन का यह स्तर अंतर, आक्रोश और अशांति जन्म ले लिया है। जैसे जैसे दिखावे की संस्कृति फैलेगी, समाज में अशांति भी बढ़ेगी है। हमारी सांस्कृतिक अस्मिता का हास्यर होगा, क्या जो हमारी संस्कृति है उसका क्या होगा, गिरावट आएगी उसमें। हम लक्ष्य से भ्रम से पीड़ित हैं, लक्ष्य भ्रम से पीड़ित हैं। विकास में विराट उद्देश्य पीछे हट रहे हैं। हम झूठी तुष्टि के तत्कालीन लक्ष्यों का पीछा कर रहे हैं। मर्यादाएं टूट रही हैं, नैतिक मापदंड ढीले हो रहे हैं, व्यक्ति केंद्रता बढ़ रही है। व्यक्ति केंद्रता मतलब अपने आप को श्रेष्ठ मानते हैं सब। स्वार्थ परमार्थ पर हावी हो रहा है, स्वार्थ बढ़ ही रहा है। सच बात है, भोग की आकांक्षाएं आसमान छू रही हैं, किंतु बिंदु पर रुकेंगी यह दौड़। किस बिंदु पर रुकेगी यह दौड़, कभी कह रहा है कि मुझे नहीं पता ये कि कहां पर जाकर रुकेगी। गांधी जी ने कहा था कि हम स्वस्थ संस्कृति प्रभावों के लिए अपने दरवाजे खिड़कियां खुले रखें, पर अपनी बुनियाद कायम रखें। जैसे कि आपको ये कोटेशन देके पूछ लेंगे, जरूरी नहीं है ये, कुछ भी पूछ सकते हैं आपसे, ये देके पूछ सकते हैं। लक्ष्य भ्रमित पीड़ित है, विकास विराट उद्देश्य से पीछे हट रहे हैं। तो चैप्टर का आप विषय समझिए। विषय क्या है कि जो विज्ञापन के कारण, पश्चिमी संस्कृति के कारण हमारे जो बौद्धिक दास्ता है उसमें कमी आ रही है। तो आप ऐसे ऐसे वर्ड जब चैप्टर के अंदर आएंगे तो आप अच्छे से समझ जाओगे कि ये चैप्टर कौन सा है। उपभोक्तावाद की संस्कृति चैप्टर है, श्यामचरण दुबे इसके राइटर हैं। और ये गद्य की कौन सी विधा है, निबंध है, ठीक है। तो हम यहाँ पर थे, गांधी जी ने कहा था कि हम स्वस्थ सांस्कृतिक प्रभावों के लिए अपने दरवाजे खिड़की खुले रखें। गांधी जी ने यहाँ कहा कि जो अच्छे प्रभाव हैं, अच्छी संस्कृति है, उसके लिए तो हमें क्या करना चाहिए, अपने दरवाजे खिड़की खुले रखने चाहिए। बुनियाद और अपनी बुनियाद कायम रखने। बुनियाद क्या होता है, बेसिक स्ट्रक्चर, जो हमारी बेसिक है, बुनियादें हैं, उसको क्या रखना चाहिए, कायम रखना चाहिए। उपभोक्ता संस्कृति हमारी सामाजिक नींव को हिला सकती है। जो उपभोक्ता की संस्कृति है वो क्या कर सकती है, हमारी सामाजिक नींव को हिला सकती है। उपभोक्ता संस्कृति हमारी समाज की नींव को हिला रही है। यह एक बड़ा खतरा है, भविष्य के लिए बड़ा चुनौती है। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये पाठ, इस पाठ के विषय के बारे में, इसके लेखक के बारे में, इस लेखक की रचनाओं के बारे में अच्छे से पता चल गया होगा। यदि आपको सच बताऊं तो बस जो इसके अंदर इंपॉर्टेंट है आपको इसका विषय पता होना चाहिए, और विषय आपको पढ़कर ही समझ में आएगा। और इस पाठ के जो राइटर हैं ये गद्य की कौन सी विधा है इसके बारे में पता होना चाहिए, गद्य की विधा कौन सी है। और एक जो इसके राइटर हैं इसकी रचनाएं आपको अच्छे से करनी है। और मैं आपको बार बार कहूंगी, आपको सिर्फ HTET के लिए नहीं, आपके फ्यूचर के लिए करने हैं। इन फ्यूचर आप कोई भी एग्जाम दो, वहां पर श्यामचरण दुबे की रचनाएं आपको कहीं ना कहीं मिल जाएंगी। यदि नहीं मिलेंगी तो ऑप्शन में आप कट कर सकते हो कि ये रचना तो श्यामचरण दुबे की है, ये नहीं हो सकती किसी राइटर की। तो आप अच्छे से कर लेना। तो इसलिए मैंने आपको थोड़ा जल्दी जल्दी चैप्टर करवाया है। थोड़ा आप, यदि मेरी स्पीड कम ज्यादा लगे तो आप कम करके देख लो या ज्यादा करके देख लो, ठीक है। मुझे ये नहीं है कि मैं एक दिन राइटर को पढ़ा के जाऊं, अगले दिन मैं चैप्टर को करवा के जाऊं, इतना समय नहीं है, ठीक है। तो कैसी लगी आपको क्लास मेरी, कमेंट करके जरूर बताना। और कोई अदर एडवाइस हो तो वो जरूर देना, ठीक है।